खबर है, दिवाली में सार्वजनिक स्थानों पर पटाखों पर होगी प्रतिबंध। दोस्तों, झारखंड सरकार ने दिवाली पर पटाखों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइन में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। आपको बता दें कि घरों में पटाखे चलाने को लेकर शर्तों के साथ अनुमति होगी। दिशा निर्देश के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश अनुसार घरों में पटाखे चलाने की अनुमति होगी। आपको बता दें कि प्रदेश में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, 11 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में पारित होगा सरना धर्म कोड। दोस्तों, आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड के लिए प्रस्ताव पारित कर उसे केंद्र के पास भेजने के लिए झारखंड सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 11 नवंबर 2020 को बुलाने की मंजूरी दी। इसके तहत जनगणना 2021 में राज्य के आदिवासियों के लिए विशेष सरना कोड की मांग की जाएगी। खबर है, धान बेचते समय ही किसानों के खाते में जमा होगी 50% राशि। दोस्तों, झारखंड कैबिनेट ने किसानों से धान खरीद के लिए धान अधिप्राप्ति योजना के रूपरेखा को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत साधारण किस्म का धान 1868 रुपये और ग्रेड ए का धान 1888 रुपये प्रति क्विंटल खरीदे जाने का प्रावधान है। आपको बता दें कि दोनों किस्तों के धान पर 182 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। 182 रुपये बोनस के साथ किसानों को साधारण धान की कीमत 2050 और ग्रेड ए के 2070 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगी। आपको बता दें कि इस प्रावधान में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। अब धान देते वक्त ही किसानों को 50% राशि उनके बैंक खाते में डाल दी जाएगी। शेष 50% पूर्व की व्यवस्था के तहत दी जाएगी। इस योजना के तहत धान खरीद का लक्ष्य 4.5 लाख टन रखा गया है। खबर है, राज्य के मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेज में अंक के आधार पर होगा दाखिला। दोस्तों, झारखंड के मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेज में अंक के आधार पर दाखिला होगा। एनसीटी रेगुलेशन 2014 के तहत राज्य के मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेज में सत्र 2020-22 में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित नहीं की जाएंगी। आपको बता दें कि मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेज में नामांकन के लिए स्नातक के अंकों को आधार माना जाएगा। नामांकन के लिए मेधा सूची तैयार करने एवं काउंसिलिंग एजेंसी के रूप में JCECB को प्राधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। खबर है, अलग सरना धर्म कोड को लेकर कैबिनेट ने दी सहमति। दोस्तों, सोमवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में सरना धर्म कोड से जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। आपको बता दें कि अब इस प्रस्ताव को विधानसभा के विशेष सत्र में पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वर्षों से राज्य में सरना धर्म को मानने वाले लोग संस्था पूर्व और वर्तमान विधायक जनगणना 2021 में सरना धर्म कोड को शामिल कराने के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं। 2011 की जनगणना के कोड में हिंदू के लिए 1, मुसलमान के लिए 2, ईसाई 3, सिख 4, बौद्ध 5 और जैन के लिए 6 अंकित था। लेकिन सरना आदिवासी या अन्य धर्म को मानने वालों के लिए कोई कोड नहीं था। इसलिए मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि सरना धर्म कोड को राज्य में लागू किया जाए। खबर है, दुनिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राहत की खबर। फाइजर वैक्सीन के कोरोना ट्रायल में 90% कारगर होने का दावा। दोस्तों, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक प्रभावी वैक्सीन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका स्थित फार्मास्यूटिकल प्रमुख फाइजर और जर्मन बायोटेक फर्म बायोएनटेक ने सोमवार को कहा कि उनकी वैक्सीन ताज़ा क्लिनिकल ट्रायल में 90% कारगर साबित हुई है। कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में जुटी फाइजर और बायोएनटेक ने जानकारी देते हुए बताया कि फेज 3 के ट्रायल में कोरोना वैक्सीन 90% सफल प्रभावी है। कोरोना महामारी से प्रभावित दुनिया के लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर है। फाइजर के अध्यक्ष और सीईओ अल्बर्ट बोर्ला ने इसे विज्ञान और मानवता के लिए एक महान दिन कहा है। रविवार को चरण 3 क्लिनिकल स्टडी एक बाहरी स्वतंत्र डेटा निगरानी समिति यानी DMC की ओर से की गई थी। कंपनी की ओर से जारी किए गए बयान के अनुसार निष्कर्षों से पता चला है कि पहली बार डोज दिए जाने के 28 दिनों बाद और दूसरे बार 2 खुराक दिए जाने के 7 दिन बाद मरीजों को राहत मिली है।
खबर है मोदी सरकार का बड़ा फैसला केंद्रीय कर्मचारियों पर होगा लागू। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार डिफेंस में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेने जा रही है। इस फैसले के तहत मोदी सरकार कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव जारी कर सकती है। खबर के मुताबिक मोदी सरकार 20 से 25 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट का लाभ लेने वाले कर्मचारियों को 50% पेंशन देगी, जबकि 25 से 30 तक नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट का लाभ लेने वालों को 60% पेंशन दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार 35 साल की नौकरी के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन दी जाएगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार के इस फैसले को बहुत जल्द लागू कर सकती है। आपको बता दें कि यह योजना तैयार करने के पीछे असली मकसद यह है कि सेना अपने अति कुशल लोगों को छोड़ना नहीं चाहती है तथा लंबे समय तक उसे रखना चाहती है। खबर है WHO अध्यक्ष ने कोरोना को लेकर जारी की विशेष चेतावनी। दोस्तों, कोरोना महामारी के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण कई देशों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। अभी तक वैक्सीन से कोई ठोस परिणाम नहीं मिले। WHO के अध्यक्ष टेड्रोस अधनोम गैब्रियस ने कोरोना के बारे में दुनिया को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, भले ही हम महामारी से लड़ते लड़ते थक गए हों, फिर भी वायरस थका नहीं है। टेड्रो ने WHO की मुख्य वार्षिक बैठक में कहा, भले ही हम महामारी से लड़ते लड़ते थक गए हों और फिर भी वायरस नहीं थका है। उन्होंने नए राष्ट्रपति जो बिडेन का समर्थन किया और महामारी को समाप्त करने में वैश्विक सहयोग की उम्मीद की। जो लोग वैज्ञानिकों की बात पर भरोसा करते हैं और उनके लिए यह बहुत गंभीर बीमारी है, अपने मुंह को वायरस के खतरे से दूर रखें। भले ही हम कोरोना से थक गए, लेकिन कोरोना नहीं थक रहा है। खबर है रेलवे ने तैयार किया एंटी कोविड कोच, रेल मंत्री ने साझा किया वीडियो। दोस्तों, भारतीय रेलवे संक्रामक रोग कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए रेल डिब्बों के अंदर कई बदलाव कर कोरोना मुक्त यात्रा के लिए एंटी कोविड कोच तैयार किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एंटी कोविड कोच की एक वीडियो ट्वीट कर कोरोना काल में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा दी गई नई पहल को दिखाया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा, यात्रियों को सुरक्षा के लिए भारतीय रेल द्वारा एंटी कोविड कोच तैयार किया गया है। इसमें पानी की टंकियों और फ्लास्क को हैंड्स फ्री व हैंडल और लॉक को कॉपर कोटेड किया गया है, जिससे यह कोच कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद करेगा। खबर है केंद्रीय कर्मियों के एक और सौगात, दिवाली से पहले मिलेगा 10,000 रुपये का उत्सव कार्ड। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दशहरे के बाद अब सरकार इन कर्मचारियों को दिवाली का भी तोहफा देने जा रही है। इस क्रम में ताज़ा खबर यह है कि अब दिवाली से पहले इन्हें केंद्र सरकार की ओर से 10,000 रुपये का उत्सव रुपये कार्ड दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने सारे मंत्रालयों एवं विभागों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए निर्देशों में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि समस्त विभागों के उत्सव कार्ड से संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि दिवाली से कार्ड का वितरण आरंभ कर दिया जाए। इन उत्सव कार्ड को SBI जारी करेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने दशहरे से पहले ही समस्त केंद्रीय कर्मचारियों को ब्याज मुक्त 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त एडवांस देने का ऐलान किया था। खबर है PUBG खेलने के लिए हो जाए दोबारा तैयार, लॉन्च होने जा रहा है PUBG। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस बार PUBG खेलने के लिए यूजर को नए वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। यह प्रोसेस भारतीय यूजर्स के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ही शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद के बाद केंद्र सरकार ने 224 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। भारत सरकार ने IT एक्ट के आर्टिकल 69A के तहत इन ऐप्स को बैन किया था। टेक वेबसाइट बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक PUBG ने भारतीय यूजर्स के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्विस अजूरे को चुना है। PUBG की पेरेंट कंपनी क्राफ्टन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ इस नए प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया है। डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर भारत सरकार के नियमों के हिसाब से सेटअप तैयार किया जा रहा है ताकि यूजर्स के डेटा को देश में ही रखा जाए। PUBG खेलने वालों के लिए आखिरकार अच्छी खबर आ ही गई है। बस अब आप अपने फेवरेट गेम को दोबारा खेलने के लिए तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियां। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अब इसी के साथ हमें इजाज़त दें। नमस्कार।